आप शायद उसके खौफ से वाकिफ़ ना हो, लेकिन पुराने लोग बताते हैं कि 70 के दशक में वह देश में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। लोगों को सड़क पर निकलते हुए डर लगता था। उसने एक दो नहीं 70 लोगों को अपना निशाना बनाया। सिर्फ एक साल में देश के इस खतरनाक सीरियल किलर ने 70 लोगों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। उस दौर में इस खूंखार सीरियल किलर का डर ऐसा था कि अगर कोई कंबल ओढ़े दिख जाए तो लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। रात के करीब 11 बज चुके हैं और आज जिस खूंखार अपराधी की कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो अक्सर रात में ही अपना शिकार ढूंढा करता था। दिखने में एक सीधा साधा लड़का, उम्र होगी करीब 25 साल, लेकिन उसके शौक ऐसे थे कि सुनने वालों के होश उड़ जाएं। आज हम जिस अपराधी की आपको बात बताने वाले हैं वो है राजस्थान का शंकरिया। अक्सर आप लोग या आम घरों में हथौड़े का इस्तेमाल होता है दीवारों में कील ठोकने के लिए या अन्य किसी और काम के लिए, लेकिन वो हथौड़े का इस्तेमाल करता था लोगों को मारने के लिए। वो हथौड़े से लोगों की कनपटी पर कई वार करता जिससे वो तड़पने लगते और वो उस तड़प में अपना आनंद ढूंढता। यूँ तो इसका जन्म 1952 में जयपुर में हुआ था। दूसरों सभी की तरह इसके माँ बाप ने भी सोचा कि क्यों ना इसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाया जाए, लेकिन इसकी प्रवृत्ति बचपन से ही कुछ अलग थी। 70 का दशक, राजस्थान में एक के बाद एक हत्याओं की घटनाएं सामने आने लगी। कभी एक जिले में हत्या की जाती तो कभी दूसरे जिले में। शुरू में तो पुलिस ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब समय के साथ साथ हत्याओं का सिलसिला बढ़ता चला गया तो पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस ने इन घटनाओं का संज्ञान लेना शुरू किया तो पता लगा जितने भी कत्ल हो रहे हैं वो एक ही अंदाज में हो रहे हैं। जितनी भी हत्याएं हुई उनके कान के नीचे यानी कनपट्टी पे चोट के निशान थे। ऐसा लगता था कि उन्हें किसी भारी चीज़ से कनपट्टी पर मारा गया है। अब मरने वालों की संख्या 2, 4, 10 से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब क्योंकि लोग इसके बारे में जानते नहीं थे तो ये साफ था कि शहर में कोई सनकी सीरियल किलर घूम रहा है जो रात में अपना लोगों को निशाना बनाता था। अब इतना तो साफ था कि इसके बारे में कोई जानता नहीं था, लेकिन ये बात फैल चुकी थी कि कान के नीचे कनपट्टी पर वार करता है, तो लोगों ने इसका नाम दिया कनपट्टी मार। अब कनपट्टी मार की दहशत धीरे धीरे राज्य में बढ़ने लगी और जो लोग थे वो ये जानते थे कि कनपट्टी मार अक्सर रात में लोगों को अपना निशाना बनाता है। तो लोगों ने रात में घूमना बंद कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि कनपट्टी मार कहीं भी कभी भी किसी को भी अपना निशाना बना सकता है। ये सीरियल किलर रात में कंबल ओढ़कर लोगों को अपना निशाना बनाता था। इस सीरियल किलर का खौफ राजस्थान के लोगों में इतना बढ़ गया था कि अब वे कंबल के नाम से भी डरने लगे थे। अगर कोई सामान्य आदमी भी कंबल ढका हुआ होता तो लोग उसे कनपट्टी मार सीरियल किलर समझकर उससे डरने लगते। राज्य में चंद महीनों में ही दर्जनों हत्याएं हो गई थी। पुलिस परेशान थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सीरियल किलर है कौन। साल 1978 से लेकर 1989 के बीच करीब 70 लोगों को इस सीरियल किलर ने मौत के घाट उतार दिया था। राज्य में मौत का ऐसा तांडव हुआ कि खबरें पूरे देश में फैलने लगी। अब ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब इसी क्रम में एक बार फिर सीरियल किलर ये कनपट्टी मार अपना एक शिकार ढूंढता है, लेकिन इस बार जिस शिकार को ये ढूंढता है उसकी इसके हमले से जान बच जाती है। अब इसके साथ साथ कुछ अन्य लोग भी थे जो इसके हमले से बच जाते हैं। अब पुलिस के पास एक ऐसा शख्स था जो इस सीरियल किलर के बारे में उसे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके। अब जो लोग इसके हमले से बचे थे, पुलिस उनसे इस हत्यारे के बारे में पूछती है तो बताते हैं कि रात में कंबल लेकर इस तरीके से बैठता कि इसे कोई देख ना पाए। अब क्योंकि ये रात में अपना शिकार करता था तो लोग बाग इसकी शक्ल भी नहीं देख पाते थे। अक्सर ये सुनसान गलियों में अपना शिकार ढूंढता और जैसे ही शिकार इससे आगे निकलता तो ये पीछे से उसकी कनपट्टी पर हथौड़े से तब तक वार करता जब तक उसकी मौत ना हो जाए। अब जो लोग इसके हमले से बचे थे, पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ शुरू की और इस हत्यारे का एक स्केच तैयार कराया। कई महीनों तक तलाश के बाद आखिरकार जयपुर के रहने वाले शंकरिया नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया।
शंकरिया एकदम यंग लड़का, जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 25 साल थी, लेकिन उसने अपनी उम्र से दुगने से भी ज़्यादा कत्ल कर रखे थे। इस समय तक वो 70 कत्ल कर चुका था। शंकरिया ने कबूल किया कि वो ही सीरियल किलर कनपटी मार है। वही है जो रात होते ही कंबल की आड़ में हथौड़े से लोगों की जान लेता था। कहते हैं जब ये हत्यारा गिरफ्तार हुआ तो पुलिस के सामने बिल्कुल बेखौफ नजर आया। 25 साल का मासूम सा दिखने वाला ये सीरियल किलर 70 हत्याओं को मानो बच्चों का खेल मान रहा हो। इसने पुलिस को बताया कि कैसे हथौड़े से इसे लोगों को मारने में मज़ा आता और ये अपने मज़े के साथ चक्कर में एक के बाद एक कई हत्याएं लगातार करता गया। इसने पुलिस को ये भी बताया कि ये अक्सर रात में लोगों को अपना निशाना बनाता था। जब शंकरिया गिरफ्तार हुआ तो पूरे देश के लोगों ने चैन की सांस ली थी। इसके ऊपर कोर्ट में केस चला और अदालत ने इस शख्स को इसकी हैवानियत के लिए फांसी की सज़ा सुनाई। 16 मई 1979 इस दिन सीरियल किलर शंकरिया को फांसी की सज़ा दी जानी थी। अब फांसी के फंदे पर लटकने से पहले शंकरिया के कुछ बोल थे और वो ये थे कि किसी को भी मेरी तरह नहीं बनना चाहिए, मुझे ऐसे लोगों को नहीं मारना था। यानी कि साफ था कि उसे लोगों को मारने का अपना पश्चाताप था, उसे इस चीज़ का दुख था। लेकिन कहते हैं जब पाप का घड़ा भरता है या जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती। इसके भी पाप का घड़ा भर चुका था और इसे इसके कर्मों की सज़ा मिल चुकी थी। तो ये आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल क्राइम पेट्रोल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी दिलचस्प स्टोरी आपको आपके फ़ोन पर मिलती रहे। अब मुझे और मेरे कैमरामैन हर्ष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।